जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, सरकारें जनता को लुभाने के लिए अलग अलग घोषणाएं करने लगती है और इनमें पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करना भी शामिल है। और ऐसा कुछ ही दिन पहले हुआ भी है। लोकसभा चुनाव की डेट की घोषणा होने से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत घटा दी गई। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपये की कटौती कर दी। नई कीमतें 15 मार्च की शाम से लागू भी हो गई। वैसे चुनाव से पहले कीमतें कम करना, चुनाव के दौरान कीमतों का स्थिर रहना और चुनाव के नतीजे आते ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाना, अब ये आम बात हो गई है और ये ट्रेंड हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। सरकार भले ही पेट्रोल और डीजल की कीमत निर्धारित करने में अपनी भूमिका से इनकार करती रही हो, लेकिन बीते कई सालों में ऐसा देखा गया है कि चुनाव के दौरान सरकार जनता को खुश करने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाती। पिछले सालों का ट्रेंड बता रहा है कि चुनावी मौसम में जनता को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत भी मिली है और सरकार को इसका फायदा भी मिला है। इससे पहले मई 2022 में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके जनता को राहत दी थी। तब से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर थी। लगभग 22 महीने बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई कटौती नहीं हुई। कटौती के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हो गई 94 रुपये 72 पैसे और डीजल की कीमत हो गई 87 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर। इससे पहले मोदी सरकार ने 8 मार्च को बगैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपये की कटौती करने का ऐलान किया था। अब चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल और गैस के सिलेंडर के दाम कम करने पर विपक्ष ने हमला बोल दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि ये एक चालाकी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मैंने पिछले हफ्ते ही कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी और आज हो गई। क्या सरकार कहेगी कि चुनाव के बाद अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी? बता दें कि 2022 के फरवरी महीने में रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी थी। कीमतें बढ़ने का असर भारत पर भी दिखा। लगभग 4 महीने तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहने के बाद मार्च 2022 में इनके दाम एकदम से बढ़ने लगे। कुछ ही दिनों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई थी और डीजल के दाम भी कुछ इसी तरह से हो गए थे, जो हमने देखा भी था। लोगों को राहत देने के मकसद से केंद्र सरकार ने 21 मई 2022 को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी। केंद्र ने पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई। एक्साइज ड्यूटी घटते ही लोगों को बड़ी राहत मिली। इसके बाद 22 मई 2022 से दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल हो गया 96 रुपये 72 पैसे और डीजल हो गया 79 रुपये 62 पैसे। 22 मई 2022 से 14 मार्च 2024 तक यानी पूरे 1 साल 9 महीने और 22 दिन तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ये तो हो गई डीजल और पेट्रोल की कीमतों के बारे में बात। अब हम आपको बताते हैं पेट्रोल और डीजल का चुनावी कनेक्शन और उसका रेट। 2022 की फरवरी और मार्च में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा शामिल थे। इन चुनावों से 4 महीने पहले तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें थमी रहीं। 10 जनवरी 2022 को इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए। इसके बाद 21 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ने लगी। 21 मार्च 2022 से 7 अप्रैल 2022 के बीच दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गई थी। इसके बाद 21 मई तक कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। 2022 के शुरुआती महीनों में पेट्रोल और डीजल महंगा होने से महंगाई भी बेकाबू होती जा रही थी। अप्रैल में थोक महंगाई 15% और खुदरा महंगाई 8% तक पहुंच गई थी। मई 2022 में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का असर चुनाव के नतीजों पर भी दिखा। मई 2022 के बाद से अब तक 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना शामिल हैं। इनमें से 7 राज्यों में बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टी सत्ता में है। सिर्फ हिमाचल और कर्नाटक में ही बीजेपी अपनी सरकार नहीं बचा पाई। अब चुनाव आते ही कीमतों में कटौती कैसे होती है, ये बताते हैं। नवंबर 2021 में 14 राज्यों की 30 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। नतीजे आए तो बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। अगले ही दिन 3 नवंबर की शाम को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी घटा दी। 27 फरवरी 2021 को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया। 27 फरवरी को दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत थी 91 रुपये 17 पैसे और डीजल था 81 रुपये 47 पैसे और 23 मार्च तक इनकी कीमतें स्थिर रहीं। इसके बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम ही हुई। 2 मई को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए। 2 दिन बाद ही 4 मई को पेट्रोल की कीमत 15 पैसे और डीजल की कीमत 18 पैसे बढ़ गई। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत हर दिन बढ़ती ही रही। इससे पहले 25 सितंबर 2020 को चुनाव आयोग ने बिहार की विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था, घोषणा की थी। नतीजे 10 नवंबर को आए। पीपीएससी के मुताबिक 21 सितंबर से 19 नवंबर तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, स्थिर रही वो। तब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल था 81 रुपये 6 पैसे
और डीजल था 70 रुपये 46 पैसे। अब आपको बताते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त क्या ट्रेंड था। 19 के लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में कई महीनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली सा बदलाव होता रहा। कभी कीमतें घटी तो कभी बढ़ी, लेकिन कीमतें घटने बढ़ने में सिर्फ 1 या 2 रुपये का ही अंतर होता था। पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान 10 मार्च को हुआ था। उस दिन दिल्ली में पेट्रोल था 72 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल था 67 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर। 23 मई को जिस दिन नतीजे आए उस दिन प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत थी 71 रुपये 25 पैसे और डीजल था 66 रुपये 29 पैसे। नतीजों और नई सरकार के गठन के बाद महीने भर तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जुलाई से कीमतें बढ़नी शुरू हो गई और 21 सितंबर 2019 को महाराष्ट्र और हरियाणा की विधानसभा चुनाव की तारीख जिस दिन घोषणा हुई, इस दिन पेट्रोल था 73 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर और डीजल था 66 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर। 24 अक्टूबर यानी जिस दिन नतीजे आने वाले थे उस दिन कीमत कम हो गई और ये हो गई 73 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के लिए और 66 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर डीजल के लिए। लेकिन एक महीने बाद ही पेट्रोल और डीजल की कीमत 1.5 रुपये तक फिर बढ़ गई। अभी हमने आपको कुछ विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों का क्या पैटर्न रहा ये बताया। अब हम आपको बताएंगे कि मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के मुकाबले नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार के 10 सालों में पेट्रोल की कीमत कैसे बढ़ी। ऐसे हुआ कैसे बताते हैं। मई 2004 में यूपीए सरकार में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी 33 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर। वहीं 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तब दिल्ली में पेट्रोल बिक रहा था 71 रुपये 41 पैसे पर प्रति लीटर। यानी यूपीए के 10 साल के शासन के दौरान पेट्रोल की कीमत 38 रुपये बढ़ गई। वहीं आज दिल्ली में पेट्रोल बिक रहा है 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर के रेट से। यानी 2004 से 2024 तक पेट्रोल की कीमत करीब करीब 3 गुना बढ़ गई है। दरअसल साल 2004 में जब यूपीए सरकार सत्ता में आई थी तब कच्चे तेल की कीमतें $35 प्रति बैरल के रेट से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिक रही थी, लेकिन 2011 और 12 में ये कीमत बढ़कर $112 यानी यूपी के 10 साल के शासन के दौरान कच्चे तेल की कीमतें 3 गुना से ज़्यादा बढ़ी। जबकि इस दौरान पेट्रोल के दाम में हर साल करीब 4 रुपये की बढ़ोतरी हुई। यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भले ही तेज़ी से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हों, लेकिन देश के अंदर यूपी के 10 साल के शासन के दौरान सिर्फ हर साल 4 रुपये की दर से ही पेट्रोल की कीमत बढ़ रही थी। वहीं क्रूड ऑयल की कीमतें मोदी सरकार का कार्यकाल शुरू होने के बाद नीचे गिरना शुरू हो गई। 2015 और 16 में $46 प्रति बैरल के हिसाब से ये नीचे आ गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने पेट्रोल की रिटेल कीमतों को घटाया नहीं बल्कि उसी स्तर पर बनाए रखने का फैसला किया। इसके बाद पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ा दिए गए। साल 2018 में जब कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी कम थी और पेट्रोल और डीजल काफ़ी ऊंचाई पर बिक रहा था, तब पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि सरकार अगर चाहे तो इस पेट्रोल और डीजल की कीमत को 25 रुपये तक घटा सकती है, इसमें एक्साइज ड्यूटी कम करके। यही नहीं, आपको बता दें कि मौजूदा जिस रेट पर पेट्रोल बिक रहा है इसमें टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें करीब करीब 50 रुपये जो है वो सीधे सीधे टैक्स में जाता है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा होता है। अब आपको ये बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत तय कौन करता है। भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से करीब 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है और ये तेल आता है बैरल में और एक बैरल में होते हैं 159 लीटर। पहले पेट्रोल डीजल की कीमत सरकार ही तय करती थी, लेकिन जून 2010 में सरकार ने पेट्रोल की कीमतें तय करने का अधिकार तेल कंपनियों को दे दिया। उसके बाद अक्टूबर 2014 में डीजल की कीमतें तय करने का भी अधिकार तेल कंपनियों को दे दिया गया। अप्रैल 2017 में तय हुआ कि अब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर दिन तय की जाएंगी। तब से तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमत के आधार पर हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने लगी। ये तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सभी चार्जेस को इकट्ठा करके इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तय करती है। सरकार की ओर से ये अक्सर कहा जाता है कि पेट्रोल की कीमतें तय करने में उनका कोई हाथ नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि चुनावी सीजन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की जाती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।